धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। शर्म तुमको मगर नहीं आती, बेशर्मी तेरा आसरा, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई, और नंग से तो भगवान भी घबराता है। ये तमाम मिसालें, तमाम कहावतें आपने अलग अलग मौकों पर पढ़ी होंगी और सुनी होंगी। इसी के साथ आपने कुछ और मिसालें भी सुनी होंगी कि पहले चोरी फिर सीना जोरी। इसी के साथ आपने सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन अगर इन तमाम कहावतों का एक कॉम्बो पैक तैयार किया जाए तो लागू होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और मंत्रियों पर। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो कुछ ऐसे वीडियोज आपके सामने रखने जा रहा हूं संस्कारी सरकार के, संस्कारी सांसद और संस्कारी मंत्री के, जिन्हें देखकर आप कहेंगे कि तमाम कहावतें कॉम्बो पैक बनाकर इन्हीं के ऊपर चिपका देनी चाहिए। तो फिलहाल इधर उधर की बातों को छोड़ देते हैं और सबसे पहले आपके सामने बोल वचन रखते हैं देश के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। सुन लीजिए। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, यह लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। सुन लिया आपने अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने, राहुल गांधी के भाषण को लेकर, राहुल गांधी को दी गई सजा को लेकर कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पाठ कम से कम खुद भी पढ़ लिया होता, क्योंकि खुद तो दिल्ली के चुनाव में क्या कहा था वो सुन लीजिए। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, यह नारा देने वाला अनुराग ठाकुर उस वक्त राज्य मंत्री हुआ करता था। लेकिन इस नारा देने के बाद मोदी सरकार ने उसको फुल फ्लैश कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, यानी संस्कारी का प्रमोशन संस्कारी सरकार ने कर दिया। इसके लिए कोई कानून लागू नहीं होता है। अब आपके सामने इन्हीं के एक सांसद का बयान रखने जा रहा हूं जो अपने आप को साध्वी बताती है। भोपाल से सांसद है, मालेगांव आतंकवाद मामले की आरोपी है, बीमारी का बहाना बनाकर जमानत पर रिहा है, और भारतीय जनता पार्टी की वो सांसद है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने पर कि वो इसे कभी माफ नहीं करेंगे। ये चाकू छुरी तेज कराने और लोगों की हत्या कराने के लिए लोगों को उकसा रही है। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूं। सुन लिया आपने। अब ये तो संस्कारी बोल वचन है और इन पर तमाम कानून लागू नहीं होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कहावतें जरूर लागू होती हैं कि शर्म तुमको मगर नहीं आती, बेशर्मी तेरा आसरा, और जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई, और नंग से तो भगवान भी घबराता है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पहले चोरी और फिर सीना जोरी। अभी तो कुछ यही चीजें आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा पूरा एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कब, और देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कब कब, या भारतीय जनता पार्टी के किस मुख्यमंत्री और मंत्री ने कब कब क्या क्या भाषण वीर के तौर पर अपने ऐसे शानदार भाषणों से पूरे देश ने दुनिया के अंदर नाम कमाया है। उसका इंतजार कीजिएगा और बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।